गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के लेसन 2 गुणवती कन्या पढ़ेंगे। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले आपको जो मैं शब्दार्थ दे रहा हूं उसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे, ताकि आपको पाठ समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आइए चलते हैं कहानी में। कहानी का नाम है गुणवती कन्या। यह कहानी जो है 10 कुमार रचित नामक गद्य वाक्य काव्य के उच्च छवाक से संपादित लिख करके लिया गया है। यह कहानी 10 कुमार रचित नामक गद्य खंड का है। यहाँ पर मित्रगुप्त अपने विचित्र वृत्तांत के अंतर्गत गोमिनी नामक कन्या की कथा सुनाता है और उस कथा को मैं आप लोगों को बतला रहा हूं। अस्ति द्रविड़ेषु कांची नामा नगरी। द्रविड़ प्रदेश में एक कांची नाम का नगर था। तस्याम अनेक कोटि सारः श्रेष्ठी पुत्र शक्ति कुमारो नामासीत। वहां पर अनेक करोड़ का मालिक, अनेक करोड़ का मतलब बहुत करोड़ रुपये उनके पास थे, सेठ का पुत्र श्रेष्ठी पुत्र शक्ति कुमारो नामासीत। शक्ति कुमार नाम का युवक रहता था। सो अष्टादश वर्ष देशीय चिंतापना। जब वह 18 वर्ष का हो गया तो उसको चिंता हुई। क्या चिंता हुई? नास्त्यादारणम, यानी जिनके पास पत्नी नहीं है, और अनुगुण दाराणाम व सुखम, यानी कि जिसके पास पत्नी नहीं है वो सुखी नहीं है, और यदि पत्नी है और गुणवती नहीं है तो भी वह सुखी नहीं है। तत्कथम न गुणवतम विंध्यम तंत्रम, तो क्यों नहीं गुणवती कन्या के साथ ही शादी किया जाए, गुणवती कन्या के साथ शादी किया जाए। आजकल आप लोग देखते होंगे बहुत लोग गुणवती कन्या नहीं चाहते हैं, बल्कि दहेज के कारण, चाहे किसी भी प्रकार की कन्या हो, लोग बहुत सारे लोग, सभी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे दहेज के लोग भी केवल दहेज चाहिए, चाहे कन्या कुछ भी हो। लेकिन चूंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं थी और उन्होंने दहेज का लोभ भी नहीं किया, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि मैं एक गुणवती कन्या से शादी करूंगा। सब वस्त्रान पिनाता शाली प्रस्वा दार ग्रहणाय भुवम परमत। उसके बाद क्या किया? उसने एक कपड़े के टुकड़े में कुछ धान, कुछ पल धान जो है 32 पल के बराबर होता है एक प्रस्त, तो एक प्रस्त धान है वो अपने कपड़े के टुकड़े में बांधा और पृथ्वी में घूमने लगा। याम काम अपनी लक्षणवती कन्या विलोक्य स पृच्छति। जब वह कोई कन्या, लक्षणवती कन्या को देखता तो वह पूछने लगता, भद्रे शक्नोसी किमनेन शाली प्रस्थेन गुणवतनम असमान हो जी तुम। हे कन्या, क्या आप इस जो प्रश्न भर धान है, इससे आप सुंदर स्वादिष्ट भोजन बना के खिलाने का सक्षम आप में है? एवं एक कीर्ते स हसिदा वधुता गृहात गृहम करोसि धर्म। और इस प्रकार कन्या जो होती थी वो हंसकर अपने घर चली जाती थी। एकदा स कावेरी तीरपतने विगलित समृद्धम दृढ़ाभूषणम कुमारी पश्यत। एक बार क्या हुआ कि वह कावेरी नदी के किनारे बहुत कम आभूषण पहनी हुई एक निर्धन कन्या को देखा। तस्या अतुलित रूप संपदा विभूता शक्ति कुमारो चिंत्यत। उसके इस अति सुंदर रूप को देखकर शक्ति कुमार सोचने लगा। सेमा कृतिनम शील विरोधनी,
यह लड़की जो है, यह कन्या जो है शील के विरोधी है, अर्थात सुंदर है लेकिन कम आभूषण पहनी है। आसंजति में हृदय मसाय में वो मेरा हृदय इसके ओर आकर्षित हो रहा है। तदेनाम परीक्षोद्या हम, क्यों नहीं मैं इससे परीक्षा लेकर इसके साथ शादी करूं। स्नेह पूर्ण दृष्टि सा आहा, स्नेह पूर्ण दृष्टि से देखकर उसने कहा, अस्ति ते कौशलम शाली प्रस्थानेन संपन्न आहाराम अस्मान भोजितुम। हे कन्या, क्या तुम इस प्रस्थ भर धान से स्वादिष्ट भोजन खिलाने में सक्षम हो। ततस्तया वृद्ध दासी साभिप्राय अलौकिकता तस्य हस्तात् प्रस्थमात्रम धन्यमदाय स्वगृहस्यम चत्वारे तत्र प्रशीलित पादम उपावेश्यत। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके साथ एक जो दासी थी, आप फोटो में देख रहे हैं, उसके साथ एक दासी थी। दासी की ओर देखकर उनसे उसका धान जो है अपने हाथ में ले ली और अपने घर उनको ले गई। स्वगृह से चतवरे तम प्रक्षालित पाद्यम उपवेशक। उसके बाद उनको पैर हाथ धुलवा करके और जो बरामदा था वहां पर उनको बैठाया। ततस्तया वृद्ध दासी साभिप्रायमलोकिता। और तब क्या हुआ, तब उस कन्या के द्वारा वह वृद्ध दासी अभिप्राय सही देखी गई, उनसे इशारा करके पूछी। तस्य हस्तात् प्रस्थमात्रम धनम अदाय स्वगृहस्यम चत्वारे तम प्रक्षालित पादम उपवेश्य। और उसके बाद उसके हाथ से धान लेकर अपने घर के आंगन में उसके पैर धो लिए गए और वहां पर शक्ति कुमार को बैठाया गया। ततस्थान सुरभिन शालीना तपे किंचित विश्वस्य मुहुर्मुहु परिवर्त्य समायाम भूमो अघट्य। और उसके बाद क्या हुआ, उस खुशबूदार धानों को कुछ देर तक धूप में सुखाकर उन्हें बार बार उलट पलट कर समतल भूमि पर कूटा। मुहुर्मुहु परिवर्त्य समायाम भूमो अघट्य, यानी कि समतल भूमि में उसे कूटा। और फिर आगे क्या होता है, तुसेभ्य तंडुलम पृथक्य कृत्वा धात्री मुक्त होती। और उसके बाद उस धान से जो भूसा निकला उसको अलग करके वो जो धात्री उसके साथ थी उसको बोला कि धात्री मुक्त होती माता इमान भूषणम मार्जन समर्थवान कुशान स्वर्णकारे प्योदेही। हे माते, इस को जो आभूषा है उसको आभूषण साफ करने जो भूसी सुनारों को बेच दो और उस बेच दो। तुषार स्वर्ण का रभ्यते ही तभ्य लब्धावी काकराभी काष्ठानी अस्थालिम श्रावद्यम चाहरम। और क्या क्या बोला कि उनसे जो पैसे मिलेंगे उनसे लकड़ियां ले आना, थाली और 2 कटोरे ले आना। ठीक है, थाली और 2 कटोरे ले आना। उसके बाद क्या होता है, सातान तनुराम उलुखेल मुसलेनावत्या सुरपेन सौधात्यम असुकृत जले प्रक्षाल्य कथित जले प्रस्वित्य। और उसके बाद उस चावलों को उखन में फिर कूटा गया और उसको साफ करके बार बार जल में साफ करके और गरम जल में डाल दिया गया। गरम जल में डाल दिया गया भात बनाने के लिए, है ना। और उसके बाद क्या होता है, सप्रक्षाल पथि जले प्रचोदय सिद्धेशु च तन्निलेशु मंडाने सामनाया अस्थाली अधोमुखी की तोती। और जब वह भात बन गया तो उस बर्तन को टेढ़ा करके उसका माड़ जो होता है उसको निकाल दी। इंधानी पुरसभ्य
समित्वा कृष्णापि तदर्थवा प्रेषितति। और उसके बाद क्या हुआ, उस जो आग जलाने के बाद जो उसमें लकड़ी का कोयला होता है उसको पानी से पुता दी और बोली कि इसको जो चाहने वाले हैं, इसके जो खरीदार हैं, उनके पास इनको बेच दो। ठीक है। और आगे फिर कहते हैं विकृत्य अंगारते मूल्यम लब्धम तेन शाकम घृतम दधि तेलम चिंचा फलम चकृतम। और उस कोयले की लकड़ी को बेचने से जो पैसा मिलेगा उससे घी, तेल और इमली इत्यादि, चिंचा फल मतलब इमली होता है, आप लोग फल वाला जो शब्दार्थ है उसमें भी आप देखे होंगे। ततो व्यंजनादिकम च तथा समापित, और उससे दही, घी और फिर उससे सब्जी भी, व्यंजन यानी कि सब्जी भी उससे खरीद कर आप ले आइए। अब सा कन्या धात्री मुखे नतिथ्यम स्नान प्रवती। और उसके बाद जब भोजन समाप्त बन गया तो वो धात्री जो थी, दाई जो थी, उनके मुख से उन्हें स्नान करने के लिए प्रेरित की। स्नान शुद्ध्या आदित्य तेल मालकम चायच्छाद फल मारुद्या प्रांगण कदली फलम लयित्वा तत्रासनम भोजनाचाधारम चकृतति। और जब वो नहा लिया तो उसको फिर तेल लगाने के लिए दी और उसके बाद तेल लगाने के लिए दिया और आंवला दिया। और अतिथि को स्नान करने के नहाने के बाद केले के पत्ते काटकर वहां आसन तथा भोजन परोसने का आधार तैयार किया कि ताकि भोजन तैयार किया जाए। व्यंजनम जम तस्में गतवती। और उसके बाद वहां पर उनको भोजन से पूर्व, ध्यान देंगे, भोजन से पूर्व आप पेयो हमारे भोजनम ऋतु सहित ओदनम व्यंजनम जब तस्में गतवती। और क्या हुआ, भोजन से पूर्व ग्रहण करने योग्य पेय पदार्थ घी और सब्जी सहित उन्हें खाने के लिए दिया गया। मध्य मध्य विविध भोज्यादि प्रकाराणाम परिणत्वा रुचिमपि प्रत्युक्ति। और बीच बीच में उस भोजन की बड़ाई करके, उस प्रशंसा करके उनके रुचि को बढ़ाई। अंततः शिशिर वायनम पेच आत्मनम च प्रत्युक्ति। और उसके बाद क्या हुआ, अंत में शीतल पेय यानी कि ठंडा पानी पीने के लिए दिया और आचमन के लिए दिया। भूखते तो तस्मिन शयनाम व्यवस्थापी कृत्वा। और उसके बाद भोजन कर लेने के बाद उसे सोने की व्यवस्था कर दिया गया। ठीक है। एवं कन्या गुण संपदा समाकृष्टा शक्ति कुमारस्थान विविध वधुपन्य नीतवान। और इस प्रकार तरह से कन्या की गुणों की संपदा से आकृष्ट शक्ति कुमार ने उनसे विधिवत शादी कर लिया और अपना घर ले आया। अत्योक्तम किम गृहणा प्रिय हिताय दारिणा। और गृहस्थ के पर प्रिय हित के लिए क्या चाहिए, उसके स्त्री के गुण चाहिए। यानी कोई भी गृहस्थ हो, यदि गुणवान स्त्री है तो उस घर को स्वर्ग बना सकती है, और अवगुण वाली यदि स्त्री है तो उस घर को नरक भी बना सकती है। ओके।